हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के चौथे अध्याय पर, जिसका नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि राजा प्राचीन बर्हिषद के जो पुत्र थे वो प्रचेतागण जब अपनी तपस्या पूरी करके बाहर निकले जल से, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे वृक्षों ने पृथ्वी को ढक रखा है। तो वृक्षों पर क्रुद्ध होकर उन्होंने क्या किया, चारों तरफ अपनी मुख से अग्नि निकालने लगे और हवा निकालने लगे। इस प्रकार से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष जला दिए जंगल के। तो वहां पे जो वृक्षों के राजा थे वो चंद्रदेव पधारे, सोम पधारे, और सोम ने आके उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ बातें समझाने का प्रयास किया। और वो बताने लगे कि आपको ये कार्य करना शोभा नहीं देता, उचित नहीं, क्योंकि ये वृक्ष जो हैं ये तो कईयों का भोजन है, अब उनका भोजन आपने खत्म कर दिया। और ये वृक्ष जो हैं इनकी कोई गलती भी नहीं थी, जीवहत्या आप कर रहे हो, और आपके पीछे परिवार में तो आज तक किसी ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो आप ऐसा क्यों करते हो। तो इस प्रकार से चंद्रमा बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आइए आज हम इस श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.4.13। आगे आप एक सोम कह रहे हैं, भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, चाहे वे चर हो या अचर। तो सोम कह रहे हैं देखो, भगवान तो सबके हृदय में है ना, चाहे चर हो या अचर हो, यानी कि चाहे कोई जानवर हो। आपको भाई हम पेड़ों को ही तो काट रहे हैं, पेड़ कौन सा मना कर रहे हैं, कहते हैं भगवान इनके हृदय में भी हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। एक समय की बात है, एक कथा हमने पहले भी सुनाई थी। एक मैडम थी क्लास की, तो उसके क्लास में जो बच्चे थे ना, बड़ा एक दूसरे से गुस्सा करते थे, बड़ा लड़ाई करते थे। तो मैडम ने क्या किया, एक दिन बोलती हैं कि अच्छा करेंगे, हम क्या एक्टिविटी करेंगे, हम सब मिलकर कल कुछ करेंगे क्लासरूम में, आप सबके लिए एक टास्क, एक होमवर्क है। तो बच्चे बड़े खुश हो गए कि चलो कुछ नया करने को मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई वैसे भी पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मैडम ने कहा देखो, तुम जिससे सबसे ज्यादा घृणा करते हो, सबसे अधिक तुम जिससे घृणा करते हो, उस व्यक्ति का कल तुम चित्र लेकर आना क्लास में और हम कुछ करेंगे। तो सब बच्चे बड़े खुश हुए, बड़े एक्साइटेड हुए। कोई अपनी माता का चित्र लिया है, कोई अपने पिता का लिया है, कोई दोस्त का, कोई भाई का, कोई पड़ोसी का, कोई फ्रेंड का, एक तो मैडम का ही चित्र ले आया। तो सब जो है, और कई तो 2-2 3-3 लेकर आए, उनको तो बड़े लोगों से नफरत थी। तो मैडम ने कहा ठीक है, अब क्या करो, जितना तुम चित्र लाए हो इन सबको सामने डार्ट पे लगाओ। तो डार्ट बोर्ड जो होते हैं, मतलब एक सामने से लंबा सा बोर्ड लगा दिया, उस पर वो फोटोज लगा दी। बोला सब अपने अपने दुश्मन के आगे खड़े हो जाओ। सब अपने अपने दुश्मन के आगे खड़े हो गए, और मैडम ने उनको वो डार्ट दिया फेंकने वाला, जिसमें सुई थी। बोला फेंको इसके ऊपर। तो उस चित्र के ऊपर बच्चों ने वो डार्ट फेंकने शुरू किए। तो पूरे कोई आंख में मार रहा है, कोई नाक पे निशाना मार रहा है, और मार मार के पूरा उसको जो है डार्ट को बच्चों ने उससे भर दिया, डार्ट बोर्ड को। तो मैडम कहती कैसा लग रहा है, बच्चे कहते मैडम बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तो बड़ा रिलैक्स हुआ। ऐसा ना आप करवाया करो, बार बार कराया करो इस तरह के कार्य, क्योंकि ये जो है ना, इसको करने से हमें अच्छा लगा, इसको करने से हमारा गुस्सा भी निकल गया, और हमने किसी के साथ कुछ गलत किया भी नहीं, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा इस बात का, ये तो हम बड़ी अच्छी चीज है। मैडम ने कहा अब क्या करो, जाके ना एक एक करके डार्ट निकालो जरा। तो जब डार्ट निकाले बच्चों ने, वो छेद जिस पूरे मुंह में किए थे उस फोटो को हटाया, तो उसके पीछे भगवान का फोटो लगा हुआ था। सब बच्चों ने देखा कि भगवान का फोटो पीछे लगा था। कहने का मतलब क्या है, मैडम सिखाना चाहती थी देखो, जब भी तुम किसी से नफरत करते हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी को बुरा भला बोलते हो, या किसी का दिल दुखाते हो, तो क्या होता है, भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, आप जाने अनजाने में उसके हृदय में बैठे परमात्मा का भी दिल दुखा रहे हो। तो ये काम आप जब भी करते हो किसी के साथ में, तो आप याद रखना कि पीछे परमात्मा भी उसके हृदय में, उनको भी वो आहत पहुंच रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे चंद्रदेव कह रहे हैं, चर हो जीव हो या अचर जीव हो, सबके हृदय में परमात्मा बैठे, भगवान बैठे, तो आप किसी को भी क्यों दुखी करते हो। इनमें मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष तथा सारे जीव सम्मिलित हैं, इसीलिए तुम लोगों को प्रत्येक शरीर को भगवान का वास स्थान या मंदिर मानना चाहिए। तो भगवान जिस जगह पे रहते हैं उसको तो मंदिर कहते हैं, और अगर प्रत्येक के हृदय में भगवान बैठे हैं, इसका मतलब सबके हृदय क्या है, मंदिर हैं, भगवान उसमें बैठे हुए हैं।
इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सकोगे। तुम लोगों को क्रोध में आकर वृक्षों रूपों में स्थित इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की आज्ञा पालन करने निकले थे, आपको सृष्टि बढ़ाने के लिए आगे कहा गया था, कहाँ फंस गए आप इन चीजों में। अब अगर आप हृदय के अंदर क्रोध और वैर का भाव रखोगे तो आप भगवान की सेवा कैसे कर पाओगे। देखो, भगवान की सेवा भी हर कोई नहीं कर सकता, हमें भी भगवान की सेवा मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ईर्ष्या कर जाते हैं, क्रोध कर जाते हैं, हम काम वासना से आतुर हो जाते हैं, अहंकार से, हम झूठे अभिमान से हम गिर जाते हैं, हमारी सेवा छूट जाती है भगवान के चरणों में। कितने भक्तों का ऐसा अनुभव रहता है कि हम अच्छे भले शुरू में सेवा करते थे, बड़े भाव से आते थे, भगवान की अपनी जो भी सेवा होती थी करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ईर्ष्या द्वेष हो गई, कुछ निंदा चुगली हमने सुन ली, किसी का गलत संग हो गया और उसने हमारे को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, और तब से जो है हमारा सारा माइंड डिस्टर्ब हो गया, चौपट हो गया, फिर केवल झगड़े। कहीं तो ऐसी माताएं हैं, उनको तो किसी के साथ भी भेज दो सबके साथ झगड़ा करती है। एक माता है, उसको उस जहाँ जिस डिपार्टमेंट में डालोगे वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है, ऐसी उनकी स्थिति है। एक प्रभु जी हैं, उनकी भी हालत बड़ी खराब है, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, उनको जहां भी डालो उधर ही गुस्सा करेंगे कि मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। कहते प्रभु जी मैं कोई सेवा नहीं कर सकता, अगर आपको मुझे सेवा देनी है मुझे इंचार्ज बनाओ, अगर मैं इंचार्ज रहूंगा तो मैं सेवा करूंगा, नहीं तो मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता। अभिमान आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता जिसमें ये सारे दोष होते हैं, इनको निकालना पड़ता है। मान लो इनको भी निकालने की स्थिति में भी नहीं है तो कम से कम सहन करें इनको। सहन करने का मतलब क्या है, ये आएंगे मगर इन पे ध्यान ना दें, हम जो हैं अपना कार्य करते रहें। और आगे क्या कह रहे हैं, तुम क्रोध में आकर इन वृक्षों को ऐसे इनका वध मत करो। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को जो शरीर में सहसा जागृत हो जाता है, मानो आकाश से गिरा हो, उसे दबाता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो चंद्रमा बता रहे हैं, देखो क्रोध मत करो, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध को कंट्रोल करना है। ये कह रहे हैं क्रोध आ जाता है, चंद्रमा जो है ना बड़ी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं राजा प्राचीन परिषद के बच्चों को। कह रहे हैं कोई बात नहीं, क्रोध आ जाता है। क्रोध कैसे आता है, जैसे कभी कभी सहसा आसमान से बिजली गिर जाती है, पता नहीं चलता कैसे आ गई, अचानक से क्रोध आ जाता है कि किसी भी बात पे आ जाता है, कोई बात नहीं, अब इसको दबाने का प्रयास करो, इस पे सीधे कार्रवाई मत करो। अगर तुम्हें क्रोध आया और तुमने तुरंत ही रिएक्ट कर दिया तो वो ठीक नहीं, उससे तुम्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। और प्रकृति के गुणों को अगर लांघना है तो क्रोध को दबाना सीखना पड़ेगा। देखो क्रोध जो होता है ना, गुस्सा उस व्यक्ति को आता है जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। मेरे से पंगा लेगा, अभी बताता हूँ, मेरे से तुमने सोचा हुआ क्या, मुझे तुम सोच के क्या रखा है तुमने मेरे को, है इस प्रकार से जब हम बोलते हैं मतलब हमने अपने बारे में बड़ा कुछ सोच रखा है, मेरे से पंगा लेगा मतलब हम बहुत बड़े आदमी हैं। इस प्रकार से हमने अपनी छवि, स्वयं की छवि अपने मन में इतनी अधिक बना रखी है कि दूसरा व्यक्ति जब उसकी उतनी उस हिसाब से हमारी इज्जत नहीं करता जितनी हमने अपनी को कर रखी है, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि ये व्यक्ति देखो हमसे ठीक से पेश नहीं आ रहा है, इसको कोई तरीका नहीं है बात करने का। तो वो सब हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम स्वयं को बहुत सीनियर समझते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ जाते हैं, इसीलिए हम कभी तीन गुणों को लांघ नहीं सकते। आगे कह रहे हैं, अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है, जो वृक्ष शेष हैं उन्हें सुखपूर्वक रहने दें, अब और मत जलाओ प्लीज, माफ कर दो। चंद्रदेव कह रहे हैं जितने आपने बर्बाद किए कर दिए, अब बाकियों को आप रहने दो, ये जो वृक्ष हैं ये जलाने के योग्य नहीं, इनको सुखपूर्वक रहने दें। निसंदेह तुम लोगों को भी सुखी रहना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लकड़ी है, इसका नाम क्षमा कीजिए, यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लड़की है जिसका नाम मारिशा है और जिसका पालन पोषण इन वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में किया है। तुम लोग इस सुंदर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। तो सोम कह रहे हैं ठीक है, हम कुछ देखो, ये होता है साम दाम दंड भेद। पहले साम है ना, हम लोग साम दाम दंड भेद नहीं लगाना जानते। चंद्रमा की बातों से पता लग रहा है कि देवता लोग बड़े कुशल होते हैं बातचीत करने में, कितने आराम से उन्होंने ठंडा कर दिया मामला। साम का मतलब होता है पहले सामवेद की बातें बताना, शास्त्रों की बातें बताना, अच्छी बातें बताना, जैसे इन्होंने पहले बताया कि भाई ऐसे मत करो, ये अच्छा नहीं है, भगवान है उन सबके हृदय में, फिलॉसफी बताना। साम के बाद आता है दाम। दाम का मतलब होता है लालच देना,
लालच का मतलब क्या होता है कि आप जो हैं, आपको इनकी जो पुत्री है, सब वृक्षों ने मिलके एक अपनी कन्या पाली है, उस पुत्री का नाम जो है मारिशा है, और इस लड़की से आपकी शादी करा देंगे, इनकी लड़की रख लो आप, दाम के मतलब कुछ लेन देन में पैसे में निपटा दो। यही तो सीखना है श्रीमद् भागवत से। भागवतम ग्रंथ इतना सुंदर है ना, इससे हम हर चीज सीख सकते हैं। हमने पीछे द्वितीय और तृतीय स्कंद में कितना कुछ सीखा, रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाना है, पति की सेवा कैसे करनी होती है, और कैसे हमें शादी ब्याह में किस हिसाब से करना है, घर में कैसे रहना है, मंदिर में कैसे रहना है, विरक्ति का जीवन कैसे जिया जाता है, अगर हम बहुत अधिक पापी हैं तो कैसे उससे बाहर निकले, अगर हम बहुत पुण्यात्मा बनते जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं तो हम वापस विनम्रता में कैसे आए, हम गुरु का चयन कैसे करें, अगर हमारे गुरु गलत व्यक्ति हो गए तो उसका त्याग कैसे किया जाए, सब कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है। भगवत प्राप्ति, हम 6 महीने में भगवत प्राप्ति करना चाहते तो वो कैसे होती है, 48 घंटे में करना चाहते तो वो कैसे होती है, या 7 दिन में भगवत प्राप्ति करना चाहते तो वो कैसे होती है, सब कुछ इसमें बताया है श्रीमद् भागवत में। और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी क्रोधी व्यक्ति को शांत कैसे किया जाता है। तो क्रोधित व्यक्ति अगर आपके सामने कभी आता है तो उसको शांत करने के लिए सबसे पहले कुछ शास्त्रों की बात बताई जाती है। अगर तब भी उसको बात समझ न लगे फिर उसको कुछ लालच दिया जाता है, लालच से भी काम ना हो तो दाम दंड भेद भी दंड दिया जाता है, फिर उसको उसके साथ में भी फिर शक्ति से पेश आना होता है। तो अभी इन्होंने पहले सामवेद की स्तुतियां बताई, मतलब भगवान का कुछ ज्ञान दिया, ज्ञान चर्चा की, उससे काम बनाने। अब ये लालच दे रहे हैं कि मारिशा से हम तुम्हारी शादी कर देंगे, और अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर दंडित करना पड़ेगा इनको, मजबूरन कोई शराब वगैरह दे देंगे, या फिर अगर उससे भी काम ना बने तो भेद मतलब अलग कर दो इनको, अपने से अपने पास मत आने दो। अगर ये बिल्कुल सुधरना ही नहीं चाहते छोड़ दो उनको उनके हाल पे, फिर कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उनके साथ मत रहो, नहीं तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, तुम जो है उसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, प्रचेताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न, यहां पे बता रहे हैं कि प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा थी, उससे उत्पन्न थी ये सुंदर कन्या, उन्हें प्रदान की। तो अप्सरा की बेटी थी ये, वृक्षों ने इसको पाला था, ये अप्सरा की बेटी, तो बड़ी सुंदर रही होगी मारिशा। प्रचेताओं ने प्रमलोचना की कन्या का स्वागत किया, उसके उठे हुए नितंब अति सुंदर थे, उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने तीनों लोगों को जीवों से भर दिया। तो कह रहे हैं कि अब ये जो दक्ष नाम का पुत्र है ये मारिशा के गर्भ से आया था। दक्ष के विषय में भी हमें पता है कि दक्ष ने बहुत सारे पुत्र आगे उत्पन्न किए, आगे बताएंगे वही दक्ष है या कोई और दक्ष है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रचेताओं ने मिलकर उससे शादी करी। अब सबने की थी या किसी एक ने, ऐसा यहाँ पे वर्णन नहीं आया है पर यहाँ पे लिखा है कि प्रचेताओं ने शादी की थी। तो संभव है कि सभी भाइयों ने उस लड़की से शादी करी और उससे उसके गर्भ से दक्ष नाम का एक ऐसा पुत्र निकाला जिसने पूरी पृथ्वी को जीवों से भर दिया। दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किस चीज में था दक्ष? बच्चे पैदा करने में। इतने बच्चे, इतनी संतानें पैदा की, पूरी पृथ्वी को भर दिया उसने संतानों से। फिर क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यानपूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल थे, अपने वीर्य से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। तो कुछ बच्चे तो प्रजापति दक्ष ने वीर्य से उत्पन्न करे, कुछ मन से भी उत्पन्न करे। आजकल के जमाने में हम वीर्य से तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन मन से कैसे बच्चे पैदा होते हैं वो हमें आता नहीं है। मन से भी कई, जैसे ये जो इसके भी कई सारे तरीके होते हैं। यह शास्त्रों में बताया है कि जो हम वीर्य दान करते हैं वो एक ही पद्धति है। मन से भी बच्चे हो सकते हैं, यज्ञ से भी बच्चे हो सकते हैं, नियोग से बच्चे होते थे, या और भी कई तरीके रहा करते थे। तो ये सब जो तरीके हैं, ये सब यहाँ पे हम जो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, कुछ तो दक्ष प्रजापति ने मन से बच्चे पैदा किए और कुछ जो है दूसरे तरीके से किए। आगे क्या कह रहे हैं? प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। तो ये सब प्रजापति दक्ष का काम है। प्रजापति दक्ष जो है वो अभी धीरे धीरे संतान उत्पत्ति करेंगे। कैसे संतान उत्पत्ति की उन्होंने? सबसे पहले बता रहे हैं, उन्होंने मन से संतान उत्पत्ति की थी।
क्या क्या किया? देवता निकाले, असुर निकाले, मनुष्य, पक्षी, पशु और जलचर इत्यादि ये सब जीव उत्पन्न किए। किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। तो दक्ष को ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। वो सोचते थे मैंने संतान तो उत्पन्न की है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जितने अच्छी तरह से काम होना चाहिए था ये कार्य उतने और अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उस पर्वत पर बैठ गए और तपस्या की। उस पर्वत के निकट अगमर्षण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने सारे कर्मकांड संपन्न किए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया? भगवान हरि की तपस्या की। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कर्म कांड संपन्न किए और भगवान की प्रसन्नता के लिए महान तपस्याओं में संलग्न हुए। ना केवल कर्म कांड किए बल्कि तपस्याएं भी की। देखो भगवान को पाना इतना भी आसान काम नहीं है। हम तो भगवान को पाने निकल गए हैं पर हम सीरियस नहीं हो पाते इस चीज में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो चीजें प्रजापति दक्ष ने की। एक तो उन्होंने कर्मकांड सारे संपन्न किए, जो भी यज्ञ इत्यादि भगवान को बुलाने के लिए होते हैं वो भी आवश्यक है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या की? उन्होंने तपस्या की। तपस्या मतलब अपने आप को भी योग्य बनाया कि भगवान मेरे पास आएंगे। हे राजन, अब मैं आपसे हंस गुह्य नामक स्तुतियों की पूरी व्याख्या करूंगा जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित किया, और मैं बताऊंगा कि किस तरह उन स्तुतियों से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। अब दक्ष जो है वो हंस गुह्य प्रार्थनाएं करेंगे। हंस गुह्य स्तुतियां जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अंदर कई भक्त लोग तो स्पेशल इसको पढ़ते हैं, ये जो श्लोक हैं भागवत के, तो इसमें जो है हंस भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति है जो दक्ष प्रजापति ने की है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? मैं आपको हंस गुह्य स्तुतियों के विषय में बताऊंगा। श्री प्रजापति रुवाच, प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। जिन बद्ध जीवात्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व समझ रखा है वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे व्यवहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे स्वतः निष्कपट, वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं। वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे स्तुतियां चल रही है भगवान की। क्या कह रहे हैं? पहले तो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत हमारे सोच से परे हैं भगवान। देखो अधिकतर लोग जो है ना वो कहते ला भगवान भी तो चोरी करते थे, भगवान भी तो रासलीला करते थे, भगवान ने भी तो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ दिया, कोई तरीका ठीक था क्या? तो इस प्रकार की जो बातें करने वाले वो जानते नहीं कि भगवान हमारे जैसे नहीं। भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण भी निकालो तो पूर्ण रहेगा, यानी 1 - 1 = 1, कि अगर आप पूर्ण के अंदर से पूर्ण निकाल दो तो भी वो जो बचेगा वो पूर्ण ही होगा। तो ये भगवान है, इनकी उनको कौन लिमिट कर सकता है? ये अनलिमिटेड है, इनका कोई लिमिट नहीं कर सकता। और क्या कह रहे हैं? अचूक ज्ञान तथा परम शक्ति से रहती है। भगवान के अंदर परम शक्ति रहती है तथा जीवों तथा माया के नियंता है। तो हमारे तो नियंता है, साथ में माया के भी भगवान नियंता है। इनका एक नाम है ना मायापति। मायापति का मतलब होता है जो माया के भी नियंता है। जिन बद्धात्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है वे उन्हें नहीं देख सकते। जो इस भौतिक संसार में फंसे हुए लोग हैं हमारे जैसे, देखो हम कहते हैं ना, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। घनश्याम में दर्शन दे दो, है घनश्याम में दर्शन दे दो, हमारी आंखें प्यासी हो गई। अरे घनश्याम के दर्शन पाने के लिए इतना सरल नहीं है सौदा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। घनश्याम के दर्शन अगर हमें पाने हैं, भगवान के दर्शन पाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? ये यहाँ पे बता रहे हैं ना कि उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। तो भगवान के दर्शन अगर करने हैं तो उसमें कुछ मेहनत तो लगेगी।
और किसी भी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। हमने बड़ी माला की है, अब आपको प्रकट होना पड़ेगा, हमने बड़ा यज्ञ किया, आपको प्रकट होना पड़ेगा। भगवान के साथ ये नहीं कर सकते हम कि होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भगवान जो है पूरी तरह से आत्मतुष्ट हैं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो जो चाहे सो करे। जिस तरह ये हंस गुह्य प्रार्थनाएं बड़ी बड़ी विशेष है, ये बड़ी आवश्यक है। जिस तरह इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह से करती हैं, उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, यह नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता है। तो इस प्रकार से हंस गुह्य प्रार्थनाएं चल रही हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिनके आदेश निर्देश से सब संसार चल रहा है। हमारी 5 इंद्रियां 5 प्रकार के रस लेती हैं। 5 इंद्रियां नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। तो ये सब जो है ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारी इंद्रियों के अलग अलग विषय वस्तुएं हैं। तो इन विषय वस्तुओं का जो सेवन कर रही है इंद्रियां, इन इंद्रियों पर भी भगवान का कंट्रोल है। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? भगवान का नाम है गोविंद। गोविंद का मतलब होता है जो इंद्रियों के कंट्रोलक है, या ऋषिकेश। ऋषि मतलब भी इंद्रिय होता है और गो का मतलब भी इंद्रिय होता है। तो जो इनके कंट्रोलर हैं उसको ये भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं इंद्रियों को, यहाँ पे कह रहे हैं कोई समझ नहीं सकता है। तो आज जो है हम कथा यहीं पे समाप्त करेंगे। आज का दिन काफ़ी हैक्टिक रहा, तो आप भी सब वक्त कृपया करके थोड़ा हमें एक्सक्यूज़ कीजिए। कुछ दिनों से कथा नहीं हो पा रही और अभी गौर पूर्णिमा की तैयारी चल रही है, तो काफ़ी सारे कार्यक्रम होते हैं, हम काफ़ी व्यस्त रहते हैं। करुणा माता कह रही है आप रेस्ट कर लीजिए, थके हुए लग रहे हैं। तो आज हम वास्तव में बहुत थके हुए थे, लेकिन हमने कहा 3-4 दिन से कथा नहीं हुई तो भक्त लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, इसीलिए हमने कथा करी आप सबके लिए। हमने तो क्या की, हम तो करने वाले कौन, भगवान ने कृपा की, गुरु महाराज की कृपा से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं, आपके प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। गोपीकांत नाग जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नरेंद्र मंडाल जी ने महामंत्र लिखा है, सूरज बोदादे जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है, दिशी शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और इनके अलावा सरस्वती सेन गुप्ता जी ने लिखा है कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरा प्रभु जी, और इन्होंने आगे महामंत्र लिखा है। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सरस्वती सेन गुप्ता जी कह रहे हैं प्रभु जी एक जिज्ञासा है मेरी, कॉस्मिक एनर्जी रेज एंड सन से कैसे जुड़ जाऊं मैं? आपने क्या पूछा अभी? कॉस्मिक एनर्जी रेज एंड सिन से कैसे जुड़ जाऊं मैं? आप थोड़ा सा अपने प्रश्न को इलेबोरेट कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं लगी आप क्या कह रहे हो। कॉस्मिक एनर्जी रेज एंड सन से कैसे जुड़ जाऊं मैं समझ नहीं पाया। आगे आपने कहा है आज एकादशी में आपने कथा श्रवण करवाई, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद माता जी। हमारे यहाँ पे एकादशी कल है, तो अगर आपके यहाँ पे एकादशी आ जाए तो आपको बहुत बहुत बधाई एकादशी की। सभी भक्त लोग एकादशी का व्रत अवश्य रखें। भारत देश के अंदर कल एकादशी मनाई जाएगी अधिकतर राज्यों में। करुणा माता ने महामंत्र लिखा है, पारस सब्रवाल जी ने हरि बोल लिखा है। हरे कृष्णा पांडु प्रभु आप कैसे हैं? आप रोज़ आइए इसी प्रकार से, बड़ा अच्छा लगा आप आए हैं, आप जुड़े हैं, और इसी प्रकार से हम भागवत रोज़ पढ़ते हैं, आप डेली हमारे साथ आ सकते हैं। सनी कुमार जी ने महामंत्र लिखा है, निशा शर्मा जी ने हरे कृष्णा गुरु जी लिखा है, श्यामेश्वरी माता ने भी हरे कृष्णा लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और पूजा संदीप महाजन जी ने हरे कृष्णा लिखा है, शर्मिष्ठा साहू जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। करुणा माता ने कहा है शुड टेक रेस्ट जी, माता जी अब रेस्ट ही करेंगे अब जाके। काजल शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सरस्वती सेन गुप्ता जी भी कह रहे हैं प्रभु जी आप टायर्ड दिख रहे हैं, चेहरे से भी और आवाज़ से भी, आप रेस्ट लीजिए और अपने आप को फिट रखिए, स्टे फिट एंड हेल्दी। हम तो फिट रहते हैं, बट कुछ भक्तों के कॉल पे कॉल आए जा रहे थे कि आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर हमें आना पड़ा है। तो कोई नहीं, हम भी प्रयास करेंगे। शरीर है, कभी जो है दुखी होगा, कभी सुखी होगा,
लेकिन हर अवस्था में हमें भगवान की सेवा करते रहना है, प्रयास यही करना है। तो आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। कृतिका गर्ग जी ने हरे कृष्णा लिखा है। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने लिखा है, कृष्ण जी से आपके लिए एनर्जी प्रे करूंगी। थैंक यू, आप एनर्जी वाला प्रे कीजिएगा हमारे लिए। कॉस्मिक एनर्जी से कैसे जुड़ जाऊं मैं? ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना नहीं है, कॉस्मिक एनर्जी से तो हम लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ना। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, देखो मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, आप एक अलग व्यक्ति हो, कॉस्मिक एनर्जी अलग चीज है। तो हमारा आपस में क्या रिलेशन है? हमारा कोई रिलेशन नहीं अगर हम एज सच बॉडीली लेवल पे देखें। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम सबको बनाने वाला व्यक्ति एक है, एक ही व्यक्ति ने हम सबको बनाया, उसने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया, कॉस्मिक एनर्जी को भी बनाया, तो भगवान का जो एलिमेंट है वही लिंक मिसिंग है। आज जो पूरे विश्व युद्ध हो रहे हैं इतने सारे, अब यूक्रेन पे हो रहा है या रशिया कर रहा है या इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है, किसी का भी हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आती है? लिंक नहीं है हमारे पास कोई कॉमन। अगर हम समझ जाएंगे कि एक ही भगवान ने हम सबको बनाया, तो आपस में फिर एक रिलेशन बन जाएगा ना, कि जिसने तुम्हें बनाया उसने मुझे बनाया, हम सब भाई बहन हुए आपस में। तो इस प्रकार से जब एक कॉमन रिलेशनशिप आ जाएगा तो फिर जो है ये लड़ाई झगड़े बंद होंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि इसीलिए हमें प्रचार करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार हुआ पूरे विश्व में तो क्या होगा, ये सारे झगड़े वगड़े बंद हो जाएंगे। तो जो कॉस्मिक एनर्जी से आप जुड़ने की बात कर रहे हो, ये भी कृष्ण के होने से ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा, कि अगर कृष्ण नाम का एलिमेंट हमारे साथ है तो उससे सारे कनेक्शन जुड़ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है घूम रहा है, सड़कों पे ढूंढ रहा है, तो कोई अजनबी उसको मिला, कहते मुझे रास्ता बता दो, वो कह रहा है मैं कैसे बताऊं, पता चले कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो वही है, उसका भाई है, बचपन में कभी मिले होंगे। तो जब भाई भाई का रिलेशन पता लगता है तो कैसे गले में हाथ डाल लेते हैं ना, और अच्छे से चलते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। अभी तक अजनबी थे, तो जब एक कॉमन व्यक्ति मिल जाता है, हम सबका क्रिएटर, तो ये तब संभव होता है माता। जहां तक हमें आपका प्रश्न समझ में आ पाया। ऋचा शर्मा जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल टीचिंग्स एंड गाइडेंस, कृष्णा ऑलवेज ब्लेस यू एंड आप ऐसे ही प्रचार करो ताकि मुझ जैसे पापी की भी कल्याण हो। प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, गौर पूर्णिमा आने वाली है, प्लीज महाप्रभु जी का छोटा सा पास टाइम जरूर सुनाएं ताकि मेरा पापी का कल्याण हो। आपका बहुत अच्छा भाव है ऋचा माता, मैं इतना तो खैर मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता अपने बारे में, आपने तो बड़ा कुछ लिख दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके भाव के लिए। लेकिन मैं आपकी सारी बातें प्रभुपाद जी को समर्पित करता हूँ, गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। बाकी अपने महाप्रभु की लीला के लिए रिक्वेस्ट की तो आज थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, हम प्रयास करेंगे, कल हम आपकी लीला ज़रूर आपको महाप्रभु की लीला सुना देंगे, तो आज क्षमा कीजिएगा। वरुण वर्मा जी ने लिखा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ऐसे ही कथा करते रहो और हमेशा भगवान के प्रति भावुक करते रहो। धन्यवाद वरुण जी, आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहो और हमारे को जो है भगवान की कृपा ऐसे ही मिलती रहे आपके द्वारा। प्रेरणा अग्रवाल जी ने हरे कृष्णा लिखा है। वरुण जी कह रहे हैं आगे, प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारी की गई आरती कीर्तन सुन रहे हैं या नहीं? तो वरुण प्रभु इसके विषय में ये बताया कि भगवान से पहले हमें गुरु को सब समर्पित करना है। हर चीज़ का उत्तर एक ही है कि हमारी सेवा स्वीकार हो रही कि नहीं, हमारा हरिनाम कैसा चल रहा है, हमारी प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, गुरु कितने प्रसन्न है हमसे। अगर गुरु महाराज कहते हैं हाँ भाई तेरा सब सही चल रहा है, इसका मतलब सब सही है, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान से बातें करते हैं। हम गुरु के पास जाके पूछेंगे, गुरु महाराज आपको क्या लगता है, हमारा सब स्वीकार हो रहा है क्या? गुरु जी आंख बंद करेंगे, भगवान से पूछेंगे भाई इसका आप कर रहे हो स्वीकार, भगवान 2 मिनट में जवाब दे देंगे, लिंक बनाएंगे। तो जो भी हम आरती कर रहे हैं, गुरु महाराज ने वैसे ये उत्तर दिया था इसमें कि जब हम आरती करें तो पहले गुरु महाराज से परमिशन ले,